यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 1.2 प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन से नहीं है। प्रश्न नंबर पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो आप देखो इसका हल इस प्रकार है, 2 से भाज्य सभी संख्याएं सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। 2 से भाज्य सभी संख्याएं सम संख्या होती है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। क्या रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं है, क्योंकि 2 से भाज्य सभी संख्या सम होती है और 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। ये कैसा समुच्चय हुआ? रिक्त समुच्चय हुआ। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो सम संख्या अपने हिसाब से होती है, ये 2 4 6 ये सम संख्या है। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या है 2, तो इसका समुच्चय में 2 में अवयव है, इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो जिसके अंदर समुच्चय के अंदर एक अवयव उपस्थित है। इसका मतलब एक समुच्चय नहीं। रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं होता हो। x:x तीसरा सवाल, एक प्राकृत संख्या है जिसमें x से तो 5 बड़ा है और x खुद है वो 7 से बड़ा है। तो देखो x से 5 बड़ा और x खुद है वो 7 से बड़ा, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है क्योंकि x से तो 5 बड़ा है और x खुद जो है 7 से बड़ा है। ये संभव नहीं है क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। ये आपके रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। चौथा, पहले का y:y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, L1 और L2। तो एक सरलरेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इस पर भी अनंत बिंदु होंगे। तो आप देखो जब 2 रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जब 2 रेखा समांतर होती है एक दूसरे के तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो जब 2 रेखाएं समांतर हो तब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। जब उभयनिष्ठ बिंदु होता है नहीं, जब 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, तो समुच्चय में कोई बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, खटान बिंदु। तो जब समांतर रेखा है तो खटान बिंदु है ही नहीं। उभयनिष्ठ कब होगा? जब प्रतिच्छेद करेगा, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो ये समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होगा। ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत, 2 से भाज्य जो भी संख्या होगी वो सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो 2 से भाज्य सभी संख्या सम संख्या होती है, तो सम संख्या के अंदर विषम संख्या हो नहीं सकती, तो ये रिक्त समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या 2 4 6 अनंत तक चलती है। तो अभाज्य संख्या यानी 2 एक ऐसी है अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है तो समुच्चय है, इसका मतलब एक समुच्चय नहीं है। x:x प्राकृत संख्या है जिसमें x से 5 बड़ा है, साथ ही x जो है वो 7 से बड़ा है। तो ऐसा x से 5 बड़ा और 7 से x बड़ा, ये संभव नहीं है क्योंकि ये संभव है नहीं। तो ये रिक्त समुच्चय है। y:y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। L1 2 रेखा है, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो ये आपस में उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, एक ऊपर एक नीचे,
या दोनों पैरेलल चलती है, तो जब दो रेखाएं समांतर हो तो उपगणित बिंदु नहीं होता है, तो उपगणित बिंदु नहीं होता, तो ये भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये आपके प्रश्न नंबर पहला। चाहो तो आप अब शब्द के हिसाब से भी सवाल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित समुच्चय है? कौन परिमित और कौन अपरिमित? परिमित समुच्चय जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिन सकते हैं, अवयव की संख्या निश्चित है। अपरिमित संख्या जिसमें अवयव को अपन गिन नहीं सकते और अवयव की संख्या अनंत हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो और गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित हो और अवयव को अपन गिन नहीं सकते। वर्ष के महीनों का समुच्चय देखो, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो निश्चित संख्या है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो निश्चित संख्या है, तो वर्ष में महीनों का समुच्चय, इसका मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो निश्चित संख्या है, इसलिए यह एक समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो निश्चित संख्या है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। 1, 2, 3 अनंत तक समुच्चय। ये 1 से अनंत तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जिनको गिन नहीं सकते क्योंकि अवयव की संख्या अनंत है। ये परिमित न होकर अपरिमित समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या का समुच्चय है, जिनको गिन नहीं सकते क्योंकि अवयव की संख्या अनंत है। ये अपरिमित समुच्चय है। 1, 2, 3 ... 100, यानी 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का समुच्चय है, तो अपन गिन सकते हैं। ये 1 से 100 तक संख्याएं हैं, इनके अवयव गिन सकते हैं। इनके अवयव गिन सकते हैं। ये 1 से लेकर 100 तक संख्या है, इनके अवयव गिन सकते हैं। ये एक परिमित समुच्चय है। परिमित ये एक परिमित समुच्चय, ये 1 से 100 तक प्राकृत संख्या है, इनके अवयव गिन सकते हैं। ये एक परिमित समुच्चय है। 100 से बड़ी घनपूर्णांक समुच्चय देखो, 100 से बड़े 101, 102, 103 ... 100 से बड़े घनपूर्णांकों का समुच्चय, ये अनंत संख्याएं हैं। 100 से बड़े घनपूर्णांकों का समुच्चय 101, 102, 103 अनंत, यानी ये अनंत संख्या है। इनको गिना नहीं जा सकता है।
इनको गिना नहीं जा सकता है। ये अपरिमित समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है। ये भाषा संबंधी सवाल है समुच्चय के। 99 से छोटे अभाज्य घन पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटी जो भी संख्या है अपन गिन सकते हैं, निश्चित संख्या है, तो ये एक परिमित समुच्चय है। 99 से छोटे अभाज्य घन पूर्णांकों का या घन पूर्णांकों की संख्याएं गिन सकते हैं, ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं निश्चित है, जिसको ये सभी संख्या निश्चित है जिसको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। इनको गिना जा सकता है। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का 99 से छोटी अभाज्य घन पूर्णांकों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय है। कौन परिमित समुच्चय, कौन अपरिमित? वर्ष के 12 महीने गिन सकते हैं, तो ये परिमित संख्या है। 12 महीने निश्चित है, तो 12 महीनों को गिना जा सकता है, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय है। 1 2 3 अनंत, 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या का समुच्चय जिनको गिना नहीं जा सकता, अवयव की संख्या अनंत है तो अपरिमित समुच्चय है। 1 2 3 100 तक प्राकृत संख्या है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या, इनके अवयव गिन सकते हैं, ये एक परिमित समुच्चय है। 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े 101 102 103 104 डॉट 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 अनंत, ये अनंत संख्या है, इनको गिना नहीं जा सकता, ये अपरिमित समुच्चय है। 99 से छोटे अभाज्य घन पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य घन पूर्णांकों का संख्याएं गिन सकते हैं, ये सभी संख्याएं निश्चित है जिसको गिना जा सकता है। 99 से छोटे अभाज्य घन पूर्णांकों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों में बताइए कि A बराबर B, यानी दो समुच्चय, एक समुच्चय A और एक समुच्चय B दिया है, ये बराबर है अथवा नहीं। समुच्चय A में दिया है ABCD, समुच्चय B में दिया है DCBA, यानी ABCD, यानी समुच्चय A और B समान समुच्चय, दोनों में अवयव की संख्या भी समान होनी चाहिए और अवयव भी समान होने चाहिए। तो इसमें अवयव 4 है, इसमें अवयव 4 है, लेकिन चारों अवयव समान होने चाहिए। ABCD इसमें भी, ABCD इसमें समुच्चय A बराबर समुच्चय B है, क्योंकि A और B के दोनों में अवयवों की संख्या तो 4 है, लेकिन दोनों में अवयव समान, इसलिए अवयव समुच्चय A बराबर समुच्चय B। समुच्चय A में संख्या 4 8 12 और 16, 4 8 12 16। समुच्चय B में 8 4 8 16 है या 18 है, यानी 18, तो 18 की जगह यहाँ पर अपने पास है 12, तो इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 नहीं है, तो इसका मतलब दोनों समुच्चयों में एक संख्या विनिष्ट नहीं है और समान भी नहीं है। तुल्य समुच्चय है लेकिन समान समुच्चय नहीं है। समुच्चय A नॉट इक्वल टू B, यानी दोनों समुच्चय A समुच्चय B के बराबर नहीं है। तो अवयव की संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है। A बराबर 2 4 6 8 10, ये सम संख्या है। 2 4 6 8, यानी 2 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी और बराबर ये संख्या है, यानी 2 4 6 8 10। x गुणन x ये घन पूर्णांक है, x से 10 बड़ा और बराबर है, इसका मतलब b बराबर भी यही हुआ। 2 4 6 8 और 10, तो समुच्चय A और B बराबर है, क्योंकि समुच्चय A में अवयव की संख्या 5 है, समुच्चय B में अवयव की संख्या 5 है, लेकिन दोनों में अवयव समान है,
2 4 6 8 और 10 इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए समुच्चय ए बराबर बी। ए एक्स कोलन एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, तो ये ए 10 का गुणज है, तो ये 10 20 30 डॉट डॉट डॉट। बी है इसके अंदर 10 15, बी जो है वो 5 का गुणज है, इसका मतलब समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है। समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है। समुच्चय ए और बी, इसमें पहले सवाल में ए बी सी डी 4 में, इसमें भी 4 है, चारों समान है, समुच्चय ए बराबर बी है। ए दूसरा 4 8 12 16, बी में 4 8 16 18, इसमें 12 है, इसमें 18 है, तो समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है। ए 2 4 6 8 10, ये 2 से 10 तक सम संख्या है। बी में भी एक्स और एक्स सम घन पूर्णांक है, जिसमें एक्स से 10 बड़ा बराबर, यानी 2 4 6 8 10, इसमें भी 5 सम संख्या है, इसमें भी 5 संख्या है। समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर है। एक्स और एक्स संख्या 10 का गुणज है, 10 20 30 और 10 का गुणज है, और बी में जो वो देखो आप 5 का गुणज है, 5 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, तो इसमें 5 10 दोनों का जाता है, तो ये केवल ए है 10 का गुणज है, बी है 5 का गुणज है, तो ए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी नहीं है। ये आपके प्रश्न नंबर 4 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।